मैं मालूराम लोहार माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर छापर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम कक्षा 9वीं में समाज ज्ञान विषय की जो हमारी साहित्य पुस्तकें हैं भूगोल, उस भूगोल में हम जो पहला अध्याय है भारत आकार और स्थिति, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। हमारा भारत एक प्राचीन संस्कृति को समेटे हुए है। विश्व की अनेक जो संस्कृतियां हैं, इन सभी संस्कृतियों में हमारे भारत की जो संस्कृति है वह बहुत ही प्राचीन संस्कृति है। आपने सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सुना होगा, जो लगभग आज से 7000 वर्ष पूर्व हमारे भारत में विद्यमान थी। उस समय हमारे भारत का जो विस्तार था वह बहुत दूर था, जिसे हम बृहत्तर भारत के नाम से जानते थे। लेकिन धीरे धीरे समय जो बीतता गया, त्यों त्यों अनेक देश हमारे भारत से अलग होते गए और 1947 में जब हम अंग्रेजों से आज़ाद हुए, उस समय के बाद में जो हमारा भारत रहा, उसकी हम भौगोलिक स्थिति के बारे में आज अध्ययन करेंगे। हमारा भारत है एक विशाल देश है और यह जो विश्व के जो गोलार्ध है उनमें उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका जो अक्षांशीय विस्तार है यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, जबकि इसका देशांतरीय जो विस्तार है वह 68 डिग्री 7 मिनट से यहाँ गुजरात के जो है यहाँ तक 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका देशांतरीय जो पूर्वी देशांतरीय विस्तार है वो माना गया है। इसके साथ ही 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी देशांतर जो रेखा है, जिसको हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, ये हमारे भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा हमारे भारत के जिन जिन राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर, इस प्रकार से ये 8 राज्यों में से होकर के गुजरती है और हमारे भारत को उत्तर और दक्षिण 2 बराबर भागों में बांटती है। इसका जो मुख्य भूभाग है, इसके दक्षिण पूर्व में बंगाल की जो खाड़ी है, इस खाड़ी के अंदर अंडमान निकोबार जो ये द्वीप समूह है, ये भी हमारे भारत के ही भाग है। जबकि इसके दक्षिण पश्चिम में हम देखते हैं अरब सागर है। इस अरब सागर में जो लक्षद्वीप है, ये भी हमारे भारत का भाग है। भारत में पूर्व से पश्चिम इसका जो देशांतरीय विस्तार है लगभग 29 डिग्री होने के कारण इसके स्थानीय समय में भी 2 घंटे का अंतर आता है। अर्थात हम ये ध्यान करते हैं तो हमारे ध्यान में आता है कि एक देशांतर रेखा को किरण सूर्य की जो पार करती है वो 4 मिनट का समय लेती है। इसलिए लगभग 29 डिग्री का अंतर होने के कारण से पूर्व से पश्चिम का जो समय है, इस स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर भी आ जाता है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की प्रमुख मानक यामोत्तर रेखा मानी गई है, जो कि उत्तर प्रदेश है। इसमें इलाहाबाद के पास मिर्जापुर से यह रेखा भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। यह पूर्व और पश्चिम एशिया महाद्वीप के ठीक मध्य में स्थित है। हिंद महासागर जो कि भारत के दक्षिण में स्थित है, ये 2 भाग स्थित है
भारत को एक केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। क्यों प्रदान करता है? तो इसका सीधा सा जवाब यह है कि यह जो यूरोप के पश्चिमी देश है, इसके साथ साथ में एशिया के जो पूर्वी देश है, इन देशों को आपस में जोड़ता है, अर्थात मिलाता है। इस कारण से हमारे इस भारत को है वह एक महत्वपूर्ण स्थिति व्यापारिक दृष्टि से मिली हुई है। सन 1869 में स्वेज नहर के खुल जाने के कारण से जब हम यूरोपीय देशों की ओर जाते हैं तो 7000 किलोमीटर की दूरी वर्तमान में कम हो गई थी। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वह 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो क्षेत्रफल में विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत की स्थलीय जो सीमाएं हैं, इन सीमाओं की जो लंबाई है वह लगभग 15,200 किलोमीटर, वह इसकी जो समुद्रीय तटरेखाएं हैं वह तटरेखा 7,516.6 किलोमीटर, जिसमें अंडमान व निकोबार द्वीप समूह है, वह लक्षद्वीप की भी तटरेखाएं शामिल है। पूर्व में म्यांमार, उत्तर में चीन, पश्चिम में पाकिस्तान व अफगानिस्तान, दक्षिण में श्रीलंका और उत्तर में भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, चीन, ये हमारे भारत के पड़ोसी देश हैं।